साहब हम अगर शक्तिशाली हैं तो शरण दे पाएंगे। ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। आगे क्या कहा गया है? इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानव। तो हमें तीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका। और आगे लिखा किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। साहब वो हमारी शक्ति की वजह से था, हमारे अंदर की ह्यूमिनिटी की वजह से था। ऐसा जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रवक्ता हिंद स्वागत करता हूं अपने इस तड़कते भड़कते नए वीडियो में। अपने हर एक कहे वक्तव्य को फैक्ट से जोड़ने वाले सुधांशु त्रिवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय प्रवक्ता है, कई दिनों से उनको हम डिबेट शो में मिस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या ज़बरदस्त वापसी की है। हमें फिर से वही सुधांशु त्रिवेदी देखने को मिल रहे हैं। आचार्य प्रमोद हिंदू संस्कृति का ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा था, दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसको ऐसी धूल चटाई कि वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। भैया फैक्ट धारी प्रवक्ता है वो, उनसे पंगा मत लेना। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अरे जी, हमारे यहां संस्कृति में भी बताया गया है कि कौन शरणार्थी कौन घुसपैठिया। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय, जिनके लिए कहा गया था, श्राप था कि कोई सांप आकर काट जाएगा, उन्होंने पूरी सुरक्षा कर ली थी, फिर भी एक घुसपैठिया तक्षक आ गया था और उसने उनको डस लिया था। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है कि नाग पंचमी अभी गुजरी है, नागों को भी दूध पिलाते हैं, पर जरूरत पड़ने पे जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ भी कर सकते हैं, जिसमें सारे नाग आकर स्वाहा हो जाते हैं। तो दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो शरणार्थी और घुसपैठिए का नीर छीर विवेक हमें भारतीय संस्कृति भली भांति समझाती है। सर्पराज तक्षक का जिक्र किया। राजा परीक्षित को जब डसा था तो वो घुसपैठिया नहीं था, लेकिन वो उनको शाप दिया गया था एक ऋषि के द्वारा। उसका एक प्रसंग आपने सुनाया। वो घुसपैठिया नहीं था, वो सर्पराज तक्षक था, उन्होंने राजा परीक्षित को डसा था। इस श्रीमद् भागवत में पूरा उल्लेख है। परीक्षित को श्राप मिला था, इसलिए उन्होंने खंभे के ऊपर महल बना दिया था, कोई सर्प न जा पाए। मगर जानते तक्षक कैसे पहुंचा था? फल के बीच में घुस कर गया था, छोटा सा कीड़ा बनकर, अंदर जाके उसने विराट रूप धारण कर लिया था, इसलिए वो घुसपैठिया था। मान्यवर पाकिस्तान बांग्लादेश से भी मुसलमान लाके यहां बिठा दो। पॉइंट तो ये ना, हिंदुस्तान की मुसलमान को तो सवाल ही नहीं है। कल तक यहां पर एक लॉबी काम करती थी जो कहती थी कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा असुरक्षित है। नसरुद्दीन शाह कहते थे, आमिर खान कहते थे कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जी, हिंदुस्तान के अंदर थर थर कांप रहे हैं हम। लेकिन अब भारत सबसे अच्छा देश हो गया मुसलमानों के। महान क्यों है भारत? महान क्यों है भारत? महान इसलिए है कि भारत अपने सुख के लिए प्रार्थना नहीं करता, प्राणी मात्र के सुख की, प्राणी मात्र की रक्षा की प्रार्थना करता है। बात पे आता हूं, आवश्यकता पड़ने पे हमने शरण दी है। जब जहीर शाह का तख्ता पलट हुआ था, अफगानिस्तान के शाह थे, सबसे पहले भाग के भारत आए थे, बाद में स्विट्जरलैंड में जाकर और पेरिस में जाकर सेटल हुए, तब भारत ने उनको रास्ता दिया था। कोई भी व्यक्ति यदि दुखियारा है, कोई परिस्थिति उनके साथ अत्याचार हुआ है, चाहे दलाई लामा थे या जहीर शाह थे, हमने बिल्कुल दिया। परंतु जो आपने बात यह कहने का प्रयास किया कि साहब हम तो सबको सर्वे भवन्तु सुखना विश्वास करते, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, परंतु सिर्फ यह कहना भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म इसलिए बचा रहा क्योंकि हम तो साहब बहुत उदार थे। तो यह बताइए, कोरोना में वो लोग बचे रहे जो सारे वायरस को अंदर आने दे रहे थे, या जिन्होंने अपने मास्क लगा के वायरस को रोक रखा था और जो वायरस अंदर आ गया उसको इम्यूनिटी से किल कर दिया था। इसलिए यह भी याद रखिए, एक बहुत बड़े हजरत वली उल्लाह हुए हैं जिन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी लिखा। बहुत बड़े सूफी शेर हुए हैं, अतीकुर रहमान जी को पता होगा। उन्होंने लिखा है इस्लाम के विस्तार को और भारत में उसकी भूमिका पर। उन्होंने लिखा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका। और आगे लिखा किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। साहब वो हमारी शक्ति की वजह से था, हमारे अंदर की ह्यूमिनिटी की वजह से था। ऐसा नहीं था कि ये जो पढ़ाने का प्रयास किया जाता है मैकाले और मार्क्स के प्रभाव वाले इतिहास में, इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल साहब हम अगर शक्तिशाली हैं तो शरण दे पाएंगे। ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। आगे क्या कहा गया है? इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानव।
तो हमें यह देखना पड़ेगा ना, सद्गुण है, बहुत अच्छी बात है। वीर सावरकर ने कहा अगर आप गलत समय पे सद्गुण दिखाएं तो सद्गुण विकृति हो जाती है। इसलिए आप धर्माचार्य हैं तो धर्म की गति इतनी स्थूल नहीं होती है कि 2 वाक्यों में बता सके। सूक्ष्म गति से देखिए, वहां समझ में आएगा कि यह गलत है और यह सही है। आपके हिसाब से इन दोनों में से कितनों कौन ज्यादा सही लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। भविष्य में ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।